विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन है। सदन में आज सामान्य प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं विधायकों के निलंबन समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का हंगामा जारी रहने के आसार हैं। और चलिए विधानसभा परिसर चलते हैं। हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज 5वां दिन है मॉनसून सत्र का और विपक्ष के तेवर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज भी हंगामा ही हंगामा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हर दिन हो रहा है, आज भी ये दृश्य है। आज देखिए अलग विषय लेके ये लोग बैठे हैं विधानसभा द्वार पर। गौ हत्या बंद करो, गौ तस्करों को संरक्षण देना बंद करो, यह विषय इन लोगों ने लिया है। चूँकि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं हुई, एक महिला दारोगा संध्या टोपनो की कुचलकर हत्या कर दी गई गौ तस्करों के द्वारा। तो पार्टी इस विषय को भी उठाना शुरू कर दी है और आपने देखा कि हर दिन कोई न कोई विषय जो है ये चलता रहा है। आज यह विषय है, इसको लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर ये होगा। और यहाँ पे कई लोग हैं, अलग अलग एक ही विषय है। इसके अलावा राज्य की विधि व्यवस्था तो और निरसा में आए दिन जो ऐसे भी गाय गोरू जो मतलब चरते हैं बाहर में, रात में वैसा गाड़ी आके और वो गाय गोरू को उठा के चोरी करके ले जा रहा है। हम अपना विधानसभा का बोल रहे हैं और इसी के तहत एक गाड़ी हम पकड़े भी थे निरसा में। 4 आदमी के ऊपर केस भी करवाए, जेल भी भेजवाए। तो आए दिन ये गो तस्कर और गो हत्या हो रही है, इसका हम लोग रोकने के लिए सरकार से मांग करते हैं। यहाँ पे अमर बावरी भी है। संक्षेप में बताइए कि इसको किस रूप में आज सदन के अंदर भी होगा ये मामला? यह इस रूप में देख सकते हैं कि जितने भी अनैतिक और गैर वैधानिक कार्य है इस सरकार में चरम पर है, जहां से पैसे आ सकते हैं। और ये गो तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश भेज करके एक गलत कालेबाजारी के पैसे आते हैं। और आपने संध्या टोपनो जो दरोगा है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके इन लोगों ने प्रूफ किया है कि राज्य की सरकार का हाथ उनके सरों पर है और इसके लिए दरोगा को भी मार देंगे, जरूरत पड़ा तो एसपी भी यदि खड़ा रहेगा तो उसको भी मार देंगे। यह सरकार अनैतिक कार्यों से पैसा का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर रही है और उसी का हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। और भी विषय है जैसे किसानों की समस्या है और भी लाइन, तो ये सब गौण हो गए। सारे विषय अपने पास है। हम लोगों ने सुखाड़ अकाल सभी चीजों को रखा है। भ्रष्टाचार हमारा प्राथमिक मुद्दा बन गया है। झारखंड के अंदर चारों तरफ भ्रष्टाचार पे ही चल रहा है, सारी निगाहें ईडी के ऊपर लगी हुई है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार से जवाब तलब किया तो हमारे 4 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया, 2 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। और ये सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाना चाहती है, इसका प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उसके साथ एसोसिएट जो मुद्दे हैं और भी मुद्दे जो लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते हैं उसको भी रखने का काम कर रहे हैं। देखिए ये कई विषय है, इधर भी विधायक हैं और सब इन लोगों से हम बात करेंगे। सदन के अंदर अच्छा और भी कोई काम होगा जो है वो कौन हो जा रहा है लेकर के ही कर रहे हैं। आप बताइए कि आज विधि व्यवस्था, आज विधि व्यवस्था के हालात क्या है कि आम आदमी तो छोड़ दीजिए, एक रूपा जी की मौत हुई जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, मामला न्यायिक में है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि झारखंड की एक बेटी संध्या टोपनो जो दरोगा के रूप में थी, उसको पशु तस्करों द्वारा कुचल करके मार दिया गया। कौन लोग जिम्मेवार है? क्या हालात है झारखंड का? ऐसे सारे विषयों को लेकर के पशु तस्करी जारी है, गौ तस्करी हो रही है, गौ हत्या हो रही है, ऐसे सारे विषयों को लेकर के ये जनता के मुद्दे हैं, जनता की लड़ाई है।
इसको लेकर के हम लोग सदन के बाहर प्रकटीकरण कर रहे हैं। ये देखिए और भी लोग हैं। आपका क्या विषय है? आप देखिए, आज पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। गौ तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पूरे साहबगंज से सिमडेगा, पलामू से लेकर गढ़वा, भवनाथपुर से लेकर के चाईबासा, सभी जगह जो गौ तस्कर हावी हैं। इसी क्रम में एक झारखंड की बेटी दरोगा थी जो संध्या टोपनों की गौ तस्करों द्वारा कुचल के हत्या कर दी गई। गौ तस्करी बंद करने की मांग को लेकर के, उनको सलाखों में भेजने की मांग को लेकर के, कानून व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर के हम लोग आज धरने पर बैठे हुए। ये आज भी हंगामा करेंगे? कल आप लोग पार्टिसिपेट नहीं? लोग आप अपना, मैं बहुत विनम्र आग्रह करता हूं कि अपना शब्द वापस ले लीजिए। हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने विपक्ष है उसको नकार दिया है, हम दुखी होकर ये धरना प्रदर्शन को बाध्य हैं। और भी विषय कुछ उठेगा? देखिए, पूरे राज्य में विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है। चाहे गौ तस्करी का मामला हो, गाय हत्या का राजेश, मामला हो, मेरी तरफ से एक सवाल जरूर पूछिए इनसे कि धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन ये जो सदन नहीं चल पा रहा, अगर विपक्ष भी इसमें सहयोग करे, सार्थक रूप से सदन चले, तो कई जनता से जुड़े कई मुद्दों का हल निकल पाएगा। अगर सुचारू रूप से सदन चलेगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चलाएं तो। विरोध कर रहे हैं और मेरा मानना है कि जबरदस्त जी की सरकार ने गौ हत्या पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया था उसे लागू करे सरकार, अन्यथा झारखंड की जो जनता है उन्हें बाध्य करेगी सड़क पर उतारने। राजी, ये सदन की कार्रवाई चलती है तो कई ऐसे विषय आते हैं, तो स्टूडियो से ये सवाल है कि आप सदन की कार्रवाई चले कि लोगों की बातें आए। देखिए, यह इस सरकार में यह अलग परंपरा कायम हुई, पक्षों को विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो राज्य के जनता चलिए, कुछ तकनीकी खामियां हैं, दुरुस्त हो उसके वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको हम झारखंड विधानसभा के बाहर की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।